हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो? तो आज हम एक न्यू मानवा का एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिवाइन गॉडेसेस। तो कहानी की शुरुआत में हमको सबसे पहले ट्विनलिन माउंटेन विले को दिखाया जाता है और अंदर से कोई कह रहा है कि मुझे यहाँ पे पैसे बनाने पड़ेंगे। मैं अभी बहुत ज्यादा यंग हूँ और मैं ऐसे यहाँ पे प्रिजन में नहीं जा सकता। अगर मैं यहाँ पे चला जाऊंगा तो मेरे बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे और मैं फ्यूचर में क्या करूंगा। और फिर कहता है कि मेरा नाम यहाँ पे शाओ लिंग है और आधे महीने पहले मैं इस सिटी का सबसे बड़ा नंबर 1 प्ले बॉय होया करता था। पर अभी यहाँ पे मेरे पे ट्रूथ ट्रिलियन का डैड है। कुछ लोग मुझे मारने की धमकी भी दे रहे। आधे महीने पहले वो ओल्ड मैन था, उसने पता नहीं ऐसे बहुत ज्यादा सीरियसली क्राइम किया और उसने पीछे मेरे लिए एकदम ह्यूज अमाउंट का यहाँ पे डेट विन्यू ग्रुप को छोड़ दिया। और एक ही रात में मैं यहाँ पे हेवन से हेल में चला गया और सच में जो यहाँ पे एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा हार्ड से, पता नहीं मैं यहाँ पे क्या करूँगा। और तभी उसके यहाँ पे गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और कहते कि हेलो बेबी, तुम यहाँ पे कैसी हो। पर यहाँ पे इसकी गर्लफ्रेंड होती है, वो कहती कि शाओलिंग, मैंने यहाँ पे जो सिविल सर्विस का जो एग्जाम है मैंने पास कर लिया, चलो इसलिए हम यहाँ पे ब्रेकअप कर लेते हैं। और वो सुनने के बाद मैन कैरेक्टर पूरा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्यों, तुम यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुकी है इसलिए तुम यहाँ पे मुझे छोड़ना चाहती हो। पर उसकी गर्लफ्रेंड होती है, वो कहती है कि शाओलिंग मुझे यहाँ पे माफ कर दो, पर अभी तुम यहाँ पे बहुत बड़े कर्जे में डूबे हुए और वो यहाँ पे बहुत ज्यादा है। पर मैन क्या होता था, वो कहता है कि चलो ठीक है, पर क्या तुमने जो मुझसे पैसे लिए थे वो यहाँ पे दे सकती हो, आधे दोगी तो भी चलेगा। पर उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पे फोन काट देती है। और यार मुझे एक बात बताओ, जब भी हम यहाँ पे बड़ी मुसीबत में होते हैं तो यहाँ पे गर्लफ्रेंड यहाँ पे छोड़ के क्यों चली जाती है? कमेंट करके बताना। और यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर था वो कहता है कि सिट, फिर बहुत ज्यादा रोने लगता है और कहता है कि मॉम मेरे पास आपका यहाँ पे सिर्फ जेड पेंडेंट था, पर मैं कल ऑन शॉप में बताने के लिए गया था, सोचा था उससे यहाँ पे थोड़े पैसे मिल जाएंगे और उससे मेरी लाइफ है वो चढ़ती रहेगी। पर वो यहाँ पे फेक निकला और उसके यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं मिला और बहुत ज्यादा रो रहा होता है और कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पे रोने की कोई भी जरूरत नहीं है, रोने से यहाँ पे कुछ भी फायदा नहीं होगा, मुझे यहाँ पे सच्चाई को मानना पड़ेगा और यहाँ पे कुछ ढूंढना पड़ेगा। अभी भी मेरे पास यहाँ पे आधा साल है और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो यूनिक ग्रुप है उसको यहाँ पे सिर्फ एक ही लड़की बचा सकती है। मुझे फटाफट उसके पास जाना पड़ेगा और एक गेम्बल खेलना पड़ेगा और उसको कुछ भी करके मनवाना पड़ेगा। और ब्रेकअप का मतलब होता है वापस से किक बैक करना, मतलब ठुकरा के प्यार मेरा, और आगे की चीज तुम कमेंट में लिख देना। और फिर हमारा मैन कैरेक्टर जा रहा होता है और उसको यहाँ पे एक बैनर देखता है, उसमें एक लड़की की तस्वीर होती है और उसका नाम यहाँ पे ए लैंग होता है और वो भी यहाँ पे करंट सीईओ होती है गैलेक्सी ग्रुप की और उसको यहाँ पे बिजनेस किंग के नाम से जाना जाता है। उसको देखते हुए मैन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि इसने जो गैलेक्सी ग्रुप है वो उसमें लेस में से प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया, वो भी यहाँ पे 1 साल में। मुझे लगता है कि यही मेरी टारगेट है। पर तभी उतने में एक लड़की उसके पास से गुजरती और वो गलती से उसको टकरा जाती है और यहाँ पे मैन कैरेक्टर गुस्सा करने लगता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या क्रेजी हो, और अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे लगता है कि लड़की यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मुझे यहाँ पे इसका ज्यादा पंगा नहीं लेना चाहिए। और जाते हुए सोचता है कि मेरा यहाँ पे बैड लक कितना खराब है। और यहाँ पे जो लड़की होती है यहाँ पे टेरिस पे चली जाती है और अपनी वेपन निकाल देती है और कहती है मुझे लगता है कि वो अब आने ही वाली है और उसका नाम होता है यूशु और वो यहाँ पे प्रोफेशनल असिस्टेंट होती है। और यहाँ पे एलेंग आ रही होती है और उसके पास उसका बॉडीगार्ड भी होता है जिसका नाम इयन होता है। और उतने में जो मैन कैरेक्टर है मिस यू के पास आता है और कहता है कि मेरा नाम यहाँ पे शाओ है, तो यहाँ पे क्रिमिनल ग्रुप से आया है, पर उसकी बॉडीगार्ड उसको रोक देती है। पर हमारा मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि मेरे पास यहाँ पे एक $1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है, प्लीज मेरे साथ डिस्कशन कर लीजिए, प्लीज मुझे यहाँ पे थोड़ी मिनट दे दीजिए। पर उसकी बॉडीगार्ड होती है वो कहती है कि यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ पे मेरा रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हो। पर मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है तुम यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक सकती, मुझे यहाँ से जाने दो। पर उतने में जो उसकी बॉडीगार्ड होती है उसको पकड़ लेती है और उठा के फेंक देती है और कहती है कि तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा बकवास कर रहे हो। और वो यहाँ पे जाते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने मुझे यहाँ पे गलत डायरेक्शन में फेंक दिया। और यहाँ पे जो अशोसिएशन होती है वो कहती है कि अब यहाँ पे टाइम आ चुका है और यहाँ पे इस लिंक पे फायर कर देती है। पर हम क्या देखते हैं बीच में यहाँ पे मैन कैरेक्टर आ जाता है। यहाँ पे राइटर कहता है कि हमेशा जो एमसी होता है वो बच जाता है, पर उसको यहाँ पे बहुत ज्यादा चोट और दर्द पेन को सहना पड़ता है। और यहाँ पे बॉडीगार्ड होती है वो कहती है कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बुलेट कहाँ से आई। और यहाँ पे जो अशोसिएशन होती है वो अपने मन में सोचती है मुझे लगता है कि मैंने वापिस से कोई दूसरे बंदे को मार दिया। और हमारा मैन कैरेक्टर मरते हुए सोचते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है, मुझे यहाँ पे गोली लगी है। और यहाँ पे मिस ए लिंग कहती है कि फटाफट उठो, तुम यहाँ पे मर नहीं सकते, तुमने यहाँ पे मेरी जान बचाई, फटाफट उठो। और मैन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है यहाँ पे कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है, मेरे सर पे इतना ज्यादा ग्रेट है,
और मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता और मैं धीरे धीरे यहाँ पे मर रहा हूँ और मैं यहाँ पे क्लियरली देख सकता हूँ कि मैं धीरे धीरे खत्म होने वाला हूँ। पता नहीं मेरा लक यहाँ पे कैसा है, मेरे सर पे ट्रू ट्रिडन का डेट है और अब मैं अपनी लाइफ भी खोने के लिए जा रहा हूँ। और यहाँ पे एलियन होती वो कहते कि नहीं, फटाफट यहाँ एम्बुलेंस को कॉल करो। और फिर हमको एक डिवाइन जगह दिखाई जाती है जिसका नाम होता है डिवाइन गॉडेस प्लेस। और इसमें यहाँ पे जो हेवन है एलएसपी चेक करता है। हमारा मैन गेटर कहता है कि व्हाट द हेल यहाँ पे क्या चल रहा है। और एलएसपी का मतलब राइटर को भी नहीं पता होता, तो प्लीज आपको पता हो तो प्लीज कमेंट करके बताना। और फिर मैन गेट के सामने यहाँ पे सिस्टम पैनल आता है और इसमें लिखा होता है कि गॉडेस कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम हैज बीन एक्टिवेट। और मैन गेट अपने मन में सोचते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है और फिर उसमें मैन गेट सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाता है। और फिर उसमें लिखा होता है कि होस्ट को यहाँ पे सक्सेसफुली एक रिवॉर्ड मिला है जिसमें यहाँ पे 1 घंटे का लाइफ स्पैन मिला है। और अगर उसको यहाँ पे लाइफ स्पैन को इंक्रीज करना है तो यहाँ पे जितने भी गॉडेसेस है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और उससे जो उसकी लाइफ यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी और उसके बदले में उसको यहाँ पे स्किल ये आइटम मिल सकती है। और हमारा मैन गेट अपने मन में सोचता है कि व्हाट द हेल यहाँ पे क्या चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पे कोई चीट कोड मिल गया है पर अभी यहाँ पे मेरे पास 1 घंटे की लाइफ है। और फिर यहाँ पे डॉक्टर होती है, वो कहती है कि मैंने यहाँ पे उसका ऑपरेशन कर दिया है और मैंने क्लियरली देखा था जो उसके हार्ट है उसके हाथ पास गोली निकल गई है पर सच में यहाँ पे एक मेरिकल है जिससे वजह से यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और हमारा मैन कैरेक्टर उड़ जाता है पर हमारा मैन गेट अपने मन में सोचता है कि मैं अभी तक मरा नहीं हूँ और ये क्या है गॉडेस कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। अभी मैंने पहले देखा वो यहाँ पे कोई इल्यूजन था कि या सच में रियल था। और यहाँ पे एलिंग उसके पास आती है और कहती कि बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ तुम यहाँ पे मरे नहीं, मैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर गई थी और तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया मेरी लाइफ को बचाने के लिए, मैं तुम्हारा एक फेवर कर दूंगी। और वो देखते हो मैन गेट अपने मन में सोचता है कि नहीं मुझे तब तक मर जाना चाहिए पर मुझे लगता है कि जो सिस्टम है मुझे 1 घंटा दिया है और कहता है मेरे पास यहाँ पे बहुत टाइम कम है और मुझे फटाफट करके तो घोड़े से उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा वरना वापिस से मैं अपनी लाइफ को खो दूंगा। और फिर कहता है COA मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ इन ग्रुप में, क्या आप उसके प्रेसिडेंट बनेंगे? हाँ मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है पर आप ही यहाँ पे मुझे बचा सकते हैं। पर यहाँ पे एलिंग होती है, वो कहती है मैं यहाँ पे सोचती हूँ यहाँ पे एक न्यू ग्रुप है वो यहाँ पे बैंकरप्ट होने वाला है और यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और वैसे भी जो यहाँ पे मेरी हेल्थ इतनी भी अच्छी नहीं है और उतना मेरे पास टाइम भी नहीं है पर तुमने कहा है तो मैं उसको यहाँ पे याद रखूंगी, तुमको जल्दी रिप्लाई करूंगी। पर मैन तो यहाँ पे रोने लगता है और कहता है कि बिग सिस्टर तो यहाँ पे बाद में रिप्लाई देने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आधे घंटे में खत्म होने वाला हूँ, तो प्लीज फटाफट कीजिए और कॉन्ट्रैक्ट को साइन कीजिए। पर उतने में लिंग हाउस शो आता है और कहता है कि शाओलिंग को ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम थोड़ा वेट करो और उसके बाद तुम यहाँ पे जेल में जाने वाले क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पे बिल्कुल भी पैसे नहीं है और तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी गैलेक्सी ग्रुप से मदद मांगने की, तो तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेगी। और ये बंदा यहाँ पे गैलेक्सी ग्रुप का ओनर का बेटा होता है और कहता है एलिंग और कहता है एलिंग यहाँ पे मेरी है इसलिए तुम यहाँ से दूर रहो, तुमको नहीं पता इसकी यहाँ पे करंट पोजीशन क्या है। पर मैन कैट होता है वो कहता है मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो वो सुन के लिंग और शाहू होता है वो कहता है वैसे भी तुम्हारे पास यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है। और फिर बस करते हुए कहता है एलिंग क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी और क्या फ्यूचर में गैलेक्सी ग्रुप की एडमिन की वाइफ बनना चाहोगी? पर यहाँ पे एलिंग सीधा मुंह में मना कर देती है और कहती है कि नहीं तुम्हारे साथ एग्री नहीं हो सकती और वैसे अभी की जो सिचुएशन इतनी भी स्टेबल नहीं है। तो वो सुन के लिंग हाउशू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है लिंग क्या तुम हमारी कंपनी को डिस्ट्रॉय करना चाहती हो? तो वो सुनने के बाद लिंग होती है वो कहती है क्या डिस्ट्रॉय, और उसको यहाँ पे बहुत ज्यादा हेडेक होने लगता है और यहाँ पे गिरने वाली थी पर तभी उतने में उसकी बॉडीगार्ड पकड़ लेती है और कहती है कि मिस ए आपको यहाँ पे वापस से हेडेक स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे ए लिंग होती है वो कहती है मुझे लगता है कि जो मेरा हेडेक है काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली आ रहा है, मुझे फटाफट से उसकी यहाँ पे सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। पर यहाँ पे ली हाउशुंग होता है वो कहता है एलिंग अब प्रिटेंड करना बंद करो, क्या तुम यहाँ पे चूज करना चाहती हो चेयरमैन की वाइफ बनना या फिर मेरे अपोजिट जाना चाहती हो? तो वो सुनने के बाद एलिंग होती है वो कहती भले यहाँ पे कुछ भी हो पर मैं तुम्हारे ऑपोजिट जाऊंगी, जब मेरा हेडेक खत्म होगा उसके बाद डिसाइड करूंगी। पर तुम यहाँ पे जो वाइफ के बारे में सोच रहे हो तुम भूल जाओ, मैं यहाँ पे कभी भी नहीं बनने वाली। तो वो सुनने के बाद ली हाउशुंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है एलिंग क्या तुम यहाँ पे मेरे खिलाफ जाने की कोशिश कर रही हो? पर उतने में जो उसकी बॉडीगार्ड होती है उसको रोक देती है और कहती है कि ली हाउ तुम यहाँ पे शांत हो जाओ। और यहाँ पे ली हाउ भी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है तुमको लगता है कि तुम यहाँ पे मुझे रोक सकती हो और इसके अंदर आ सकती हो, जी यहाँ पे फोर्स करने की कोशिश मत करो क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हारी सैलरी हमारा ग्रुप देता है और अगर तुमने यहाँ पे बीच में इंटरफेयर करने की कोशिश की तो तुम्हारी बहन है वो यहाँ पे मारी जाएगी। तो वो सुन के जो मैन गेट अपने मन में कहता है मुझे लगता है कि उसको यहाँ पे टारगेट
और यहाँ पे ली हाउ बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कहता है कमी नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे खिलाफ जाने की। पर मैनकेट को उसको रोक देता है और कहता है तुम यहाँ पे रुक जाओ। और यहाँ पे ईलांग होता है, वो कहता है शाओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अरे फैमिली मैटर में बीच में इंटरव्यू क्यों कर रहे हो। पर हमारा मैनकेट उसको खींच के चाटा मार देता है और कहता है कि तुमको यहाँ पे थोड़ी रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए। और वो देख के लैंग हाउ होती है, वो कहती है कि सच में इस बंदे ने ली हाउशू को हिट किया। और यहाँ पे जो बॉडीगार्ड होती है वो कहती है अब तो यहाँ पे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। और यहाँ पे ली हो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और कहता है लिंग शाओ मेरे फादर तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। पर हमारा मैन कैट उसको पीटने लगता है और कहता है अगर तुम्हारे पापा यहाँ पे होते बिल्कुल वही करते। और अपने मन में सोचता होता है मुझे फटाफट ये लिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मेरे पास इतना लंबा टाइम नहीं है और मुझे कुछ भी करके वो करना है। और यहाँ पे मानने लगता है। और यहाँ पे लिंग हाउ होता है, वो कहता है प्लीज रुक जाओ मैं यहाँ पे गलत था, को यहाँ से भगा देता है और कहता है दोबारा यहाँ पे दिखना मत। पर यहाँ पे लिंग हाउ होता है, वो कहता है हाँ ठीक है तुम यहाँ पे रुको। और यारो जो हमारा चैप्टर वो यहीं पे खत्म होता है। अब आगे देखेंगे जो ए लेंगे क्या हमारा मैनकेट का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी या फिर मैनकेटर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और सायोनारा।